विश्व मुद्रा कोई भी ऐसी मुद्रा है जिसे जारी करने वाले देश की सीमाओं के अंदर या बाहर किसी भी अन्य मुद्रा के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग या विनिमय किया जा सकता है। इसे वैश्विक मुद्रा भी कहा जा सकता है। अमेरिकी डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों की आधिकारिक मुद्रा है। डॉलर पहली बार 1914 में फेडरल रिजर्व अधिनियम के पारित होने के साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक के रूप में फेडरल रिजर्व की स्थापना के 1 साल बाद मुद्रित किया गया था। 3 दशक बाद डॉलर आधिकारिक तौर पर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बन गया। और उसने ये सब कैसे हासिल किया, आज की इस वीडियो में अमेरिका के डॉलर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस वीडियो मिलती रहे। अमेरिका में कागजी मुद्रा का पहला प्रलेखित उपयोग 1690 में हुआ था, जब मैसाचुसेट्स में कॉलोनी द्वारा उपनिवेशिक नोट जारी किए गए थे। इन नोटों का इस्तेमाल सैन्य अभियानों के वित्त पोषण के लिए किया जाता था। 1776 तक पहला $2 बिल पेश नहीं किया गया था। 9 साल बाद 1785 में अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर डॉलर चिन्ह को अपनाया और स्पेनिश अमेरिकी पैसों के प्रतीक को मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल किया। सरकार ने 1883 में मुद्रा नियंत्रण कार्यालय और राष्ट्रीय मुद्रा ब्यूरो की स्थापना की। ये दोनों एजेंसियां नए बैंक नोटों को संभालती थी। 1889 में उत्कीर्ण मुद्रा ब्यूरो में केंद्रित मुद्रण शुरू हुआ। इससे पहले पैसा निजी कंपनियों द्वारा मुद्रित किया जाता था। अमेरिकी ट्रेजरी ने फेडरल रिजर्व के निर्माण से 1 दशक पहले से भी 1890 में देश की कानूनी निविदा जारी करना शुरू किया था। 1913 के फेडरल रिजर्व अधिनियम ने मुद्रा प्रणाली की अविश्वसनीयता और अस्थिरता का जवाब देने के लिए फेडरल रिजर्व बैंकों का निर्माण किया, जो पहले व्यक्तिगत बैंकों द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों पर आधारित था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम से आगे निकल गई। हालांकि विश्व वाणिज्य अभी भी यूके के आसपास केंद्रित है, जिसमें लेन देन ब्रिटिश पाउंड में होता है। अधिकांश विकसित देशों ने मुद्रा विनिमय को स्थिर करने के तरीके के रूप में अपनी मुद्रा को सोने से जोड़ दिया। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो कई देशों ने अपने सैन्य खर्चों का भुगतान कागजी मुद्रा से करने के लिए स्वर्ण मानक को निलंबित कर दिया, जिससे उनकी मुद्राओं का अवमूल्य हो गया। ब्रिटेन ने दुनिया की अग्रणी मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए स्वर्ण मानक का पालन किया। युद्ध के तीसरे वर्ष के दौरान पहली बार खुद को धन उधार लेते हुए पाया। संयुक्त राज्य अमेरिका कई देशों के लिए पसंद का ऋणदाता बन गया, जो डॉलर मूल्य वाले अमेरिकी बैंक खरीदना चाहते थे। ब्रिटेन ने 1931 में स्वर्ण मानक को त्याग दिया, जिससे पाउंड में व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के बैंक खाते नष्ट हो गए। प्रमुख आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर ने पाउंड का स्थान ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों के लिए हथियारों और अन्य सामानों के आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता था। अधिकांश देशों ने सोने में भुगतान किया, जिससे युद्ध के अंत तक अमेरिका अधिकांश सोने का मालिक बन गया। स्वर्ण मानक पर वापसी असंभव हो गई क्योंकि देशों ने अपने भंडार खत्म कर दिए। विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए एक ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए 1940 में 40 देशों के प्रतिनिधियों के लिए ब्रेटन वुड न्यू हैम्पशायर शहर में मुलाकात की, जिससे किसी भी देश को नुकसान नहीं होगा। प्रतिनिधि मंडल ने निर्णय लिया कि दुनिया की मुद्रा अब सोने से नहीं जुड़ी होगी, बल्कि अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होगी। ब्रेटन वुड समझौते के रूप में जाना जाता है। इसने केंद्रीय बैंकों के अधिकार की स्थापना की, जो मुद्रा और डॉलर के बीच में निश्चित विनिमय दरों को बनाए रखेगा। बदले में संयुक्त राज्य अमेरिका मांग में सोने के लिए अमेरिकी डॉलर बनाएगा। देशों का उन स्थितियों में मुद्राओं पर कुछ हद तक नियंत्रण होगा था, जहाँ उनकी मुद्रा का मूल्य डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर या बहुत मजबूत हो गया था। वे मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए अपनी मुद्रा खरीद या बेच सकते थे। ब्रेटन वुड समझौते की बदौलत अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक तौर पर दुनिया के आरक्षित मुद्रा का ताज पहनाया गया और इसे दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार का समर्थन प्राप्त हुआ। सोने के भंडार के बजाय अन्य देशों ने अमेरिकी डॉलर का भंडार जमा किया। अपने डॉलर को संग्रहित करने के लिए जगह की आवश्यकता होने पर देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिभूतियों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसे वे पैसे का एक सुरक्षित भंडार मानते थे। ट्रेजरी प्रतिभूतियों की मांग और वियतनाम युद्ध और क्रेडिट सोसाइटी के घरेलू कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए घाटे के खर्च के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने बाजार में कागजी मुद्रा की बाढ़ ला दी। स्थिरता पर बढ़ती चिंताओं के साथ देशों ने डॉलर भंडार को सोने में बदल दिया। सोने की मांग इतनी थी कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को हस्तक्षेप करने और डॉलर को सोने से अलग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे विनिमय दरें अस्थायी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2022 से केंद्रीय बैंकों ने अपने भंडार का लगभग 59% अमेरिकी डॉलर में रखा था। बहुत से ब्रांड नकद या अमेरिकी ब्रांड में है, जैसे अमेरिकी ट्रेजरी। संयुक्त राज्य अमेरिका का कागजी मुद्रा का इतिहास औपनिवेशिक काल से है, जब सैन्य अभियानों के वित्त पोषण के लिए बैंक नोटों का उपयोग किया जाता था। पहला अमेरिकी डॉलर फेडरल रिजर्व अधिनियम की स्थापना के 1 साल बाद 1914 में मुद्रित किया गया था। अमेरिकी डॉलर 1944 में आधिकारिक आरक्षित मुद्रा बन गया, जिसे ब्रेटन वुड समझौते के नाम से 40 सहयोगी देशों द्वारा प्रतियोजित किया गया था। डी-डॉलरीकरण अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करना है। भले ही देशों का लक्ष्य निर्भरता कम करना है, 2022 में डॉलर सबसे व्यापक रूप से रखी गई आरक्षित मुद्रा थी। आपको क्या लगता है, डॉलर की जगह कौन सी करेंसी ले सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं।